हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। आज हम महिला सुपरवाइज़र का पेपर हुआ था 2024 में। उसके जो हिंदी ग्रामर के आए हुए क्वेश्चन जो है ये 2024 में अभी हुआ था हाल ही में। उसके हिंदी ग्रामर के जो भी क्वेश्चन आए थे उनका हम यहाँ पे आज सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें जो है बीच बीच में और क्वेश्चन भी दे रखे हैं, कहीं कहीं दे रखे हैं हिंदी के, कहीं जीके वगैरह के, इंग्लिश के इनके दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पे हिंदी ग्रामर के जो जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किंचित का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए किम धन चित, ऑप्शन बी किन धन चित, ऑप्शन सी किन धन चित, ऑप्शन डी की धन इंचित। इसमें हमसे पूछ रहा है कि किंचित का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए किम धन चित। ये जो है इसका संधि विच्छेद होता है। ऐसे ही एक होता है संचित, संचित उसका देखेंगे तो सम धन चित, संचित। ऐसे ही कदाचित, कदा धन चित, कदाचित। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो है किंचित में जो है व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बीच बीच में और क्वेश्चन भी दे रखे हैं, हमें हमारे ग्रामर के क्वेश्चनों को ही देखना है ओनली। तो चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगामी और भावी शब्द युग्म का संगत सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ए आने वाला, बी अतीत, सी निश्चित, डी अनिवार्य, ई होने वाला। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हमसे पूछ रहा है कि आगामी और भावी शब्द युग्म का संगत या सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। आगामी और भावी, आगामी का तो होगा आने वाला, आने वाला आगामी, और भावी, भावी का होगा होने वाला, भावी होने वाला। तो ए और इस ई जिस ऑप्शन में वो हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी सही है। इसमें ए और ई है, आगामी आने वाला, भावी होने वाला, और एक है अतीत, अतीत इसका होता है बीता हुआ, अतीत, अतीत इसका हो गया बीता हुआ, बीता हुआ या जो व्यतीत हो गया हो। एक है अनिवार्य, अनिवार्य का हो गया जिसे करना आवश्यक हो, जिसे करना आवश्यक हो वो हो गया अनिवार्य। निश्चिंत, जो निश्चित होता है इसका तो सबको पता है, फिक्स होता है। एक होता है निश्चिंत, जो सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो, वो निश्चिंत होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया से युक्त सबसे सही वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उसका सिर खुजलाता है, ऑप्शन बी तुम्हारा जी ललचाता है, ऑप्शन सी वह अपना सिर खुजलाता है, ऑप्शन डी वह लजा रही है। इसमें हमें सकर्मक क्रिया वाले ऑप्शन का चयन करना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह अपना सिर खुजलाता है। क्या खुजलाता है? अपना सिर, सिर खुजलाता है। इसमें जो है सकर्मक क्रिया में जो है कर्म की आवश्यकता होती है। पहले तो ये ध्यान रखना हमें, सकर्मक क्रिया जो है इसमें हमेशा कर्म की आवश्यकता होती ही है। क्रिया से पहले क्या या किसको, क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है और उसका कोई न कोई उत्तर अवश्य निकलता है। तो वहाँ वह उत्तर जो होता है कर्म होता है और क्रिया जो होती है वो हमेशा सकर्मक क्रिया होती है।
तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। और बाकी में जो है अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पारिभाषिक शब्द है। क्वांटिटेटिव शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द है। ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी प्रमात्रा, ऑप्शन सी मात्रात्मक, ऑप्शन डी गणपूर्ति। इसमें हमसे पूछ रहा है कि क्वांटिटेटिव का होता है मात्रात्मक, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और एक होता है गुणात्मक है, तो इसका होता है क्वालिटेटिव। ये हो गया गुणात्मक। और एक होता है प्रमात्रा का हो गया है क्वांटम, QUANTUM। ये हो गया प्रमात्रा, क्वांटम प्रमात्रा। गणपूर्ति ये सबको बढ़ता है कोरम, QUORUM, कोरम गणपूर्ति, QUORUM बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान से कर लेना, गणपूर्ति कोरम। एक 2-3 और देख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट हुए हैं अलग अलग एग्जाम में। एक होता है प्रतिनियुक्ति, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप देख लेना। प्रतिनियुक्ति का होता है डेपुटेशन। ये एसआई में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पारिभाषिक शब्द, तो इनको आप ध्यान से देख लेना। एक होता है तदर्थ का होता है एडहोक, ये भी बहुत रिपीटेड है। गुणात्मक क्वालिटेटिव हो गया गुणात्मक। मात्रात्मक क्वांटिटेटिव, प्रमात्रा क्वांटम, गणपूर्ति कोरम, प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन, तदर्थ एडहोक। तो ये कुछ पारिभाषिक शब्द थे, इनको आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कंदर्प, ऑप्शन बी मयूख, ऑप्शन सी मनोज, ऑप्शन डी कुसुमेशु। इसमें हमें कामदेव के पर्यायवाची जो नहीं है उस ऑप्शन का चयन करना है। कंदर्प कामदेव का होता है, मनोज ये भी होता है, और कुसुमेशु ये भी सभी कामदेव के पर्यायवाची। लेकिन मयूख जो है ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं होता, तो यही हमारा राइट आंसर है। मयूख जो है, मयूख ये किरण का पर्यायवाची होता है। मयूख जो है किरण, कल भी हमने चर्चा की थी किरण के पर्यायवाची के जो शब्द थे उन पे, आज दोबारा कर लेते। किरण हो गया, अंशु हो गया, रश्मि और मरीचि, ये बहुत बार पूछा जाता है, मरीचि ये इम्पोर्टेंट है। और एक कर हो गया, ये सभी किरण के हैं। कामदेव के देख लेते हम, कामदेव के और बाकी के बचे हुए। कामदेव का एक तो हो गया कंदर्प, मनोज, कुसुमेशु, एक हो गया मदन कामदेव। और मनसिज ये बहुत बार पूछा जाता है, मनसिज ये भी कामदेव का हो गया। अनंग ये भी कामदेव का है। और एक हो गया कंदर्प, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं, तो इनको आप देख लेना, ये बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे मुहावरा दे रखा है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए बाधा दूर होना, ऑप्शन बी प्रतिकूल कार्य, ऑप्शन सी अनुकूल कार्य, ऑप्शन डी विचलित होना। उल्टी गंगा बहाना ये मुहावरा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिकूल कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना है। ऐसे ही कुछ 1-2 मुहावरे और देख लेते हैं। पर हंडी ऊंची करना, पर हांडी ऊंची होना, इसका अर्थ होगा कि दूसरे की वस्तु अच्छी लगना, दूसरे की वस्तु अच्छी लगना, ये पूछा गया है। पर हंडी ऊंची होना, दूसरे की वस्तु अच्छी लगना। ऐसे ही
पानी पी पी कर कोसना, पानी पी पी कर कोसना, इसका हो गया बहुत अधिक बुराई करना, बहुत अधिक बुराई करना। ये कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे थे। पर हंडी ऊंची होना, दूसरे की वस्तु अच्छी लगना, पानी पी पी कर कोसना, बहुत अधिक बुराई करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अनुमति बोधक क्रिया किस क्रिया का भेद है? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी विकर्मक क्रिया। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है, अनुमति बोधक क्रिया किस क्रिया का भेद है? तो इसमें राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये जो है संयुक्त क्रिया का भेद है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। बहुत ही कम देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसको देख लेना। अनुमति बोधक क्रिया जो है ये संयुक्त क्रिया का भेद है। संयुक्त क्रिया जो है इसके 11 भेद हैं। संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं, उनमें से अनुमति बोधक भी एक भेद है। कुछ इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम देख लेते हैं। एक है आरंभ बोधक, आरंभ बोधक, आरंभ बोधक। एक हो गया समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। फिर हो गया अवकाश बोधक, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसे ही हो गया नित्यता बोधक, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। और इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसे ही शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसे ही कुछ और भी उदाहरण हैं। ये 11 भेद जो हैं ये सभी के सभी संयुक्त क्रिया के भेद हैं। इसी हमें यहाँ पे पूछा है कि अनुमति बोधक क्रिया, इसमें अनुमति का भाव होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, इसमें जो है अनुमति बोधक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 में शब्द दे रखे हैं तो दूसरी तरफ सूची 2 में विलोम शब्द दे रखे हैं। शब्दों का विलोम शब्दों के साथ हमें यहाँ पे मिलान करना है। तो चलो देखते हैं। ग्राह्य, ग्राह्य का हो गया त्याज्य, ग्राह्य त्याज्य। और ग्राह्य का त्याज्य हो गया ज्योति, ज्योति का हो गया तम, ज्योति का हो गया तम। और सत्य का हो गया मिथ्या। और आर्द्र का हो गया शुष्क। ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ऐसे ही कुछ 1-2 और देख लेते हैं हम विलोम शब्द। कल्पना, कल्पना का हो गया यथार्थ, कल्पना का हो गया यथार्थ। ऐसे ही गौरव, गौरव का हो गया लाघव। ऐसे ही गुरु का हो गया लघु। ऐसे ही एक और है गौण, गौण, गौण का हो गया प्रमुख। और एक है गरिमा, गरिमा, इसका हो गया लघिमा, गरिमा का लघिमा। कल्पना, यथार्थ, गौरव, लाघव, गौण, प्रमुख, गरिमा, लघिमा, ये सभी विलोम शब्द है। तो इनको आप एक बार देख लेना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कोश, कोश शब्द युग्म का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है? ऑप्शन ए खजाना शब्द संग्रह, ऑप्शन बी विपुल राशि, ऑप्शन सी संचय वित्त, ऑप्शन डी शब्द धन। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि कोश और कोश शब्द युग्म है,
बहुत इम्पोर्टेंट है। कोश का अर्थ होता है खजाना और कोश का होता है शब्द संग्रह। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ऐसे ही एक है कोड़ी और कोड़ी, बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा जा रहा है। कोड़ी, कोड़ी, इसका अर्थ होता है 20, कोड़ी 20। और एक डबल औ की मात्रा जिसमें आ रही है कौड़ी, ये है घोंगा, एक प्रकार का समुद्री जीव है, उसका घर है। घोंगा का घर, समुद्री जीव होता है घोंगा, उसका घर होता है कौड़ी। 2 मात्रा आ रही है इसमें, और कोड़ी 20। ऐसे ही एक है कास और कास, कास, इस कास का अर्थ है खांसी, खांसी। एक ये वाला कास, इसका अर्थ होता है घास विशेष, घास विशेष। कास खांसी, कास घास विशेष। ऐसे ही एक और है कोर, कोर, इसका अर्थ होता है किनारा, कोर किनारा। और कौर, इसका अर्थ होता है ग्रास। ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप एक बार देख लेना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में संधि विच्छेद है, तो सूची 2 में संधि है। तो चलो देखते हैं। ए अन्नाभाव, अन्न धन अभाव, इसमें कौन सी संधि है? अन्न धन अभाव, इसमें दीर्घ संधि है। तो ए में 3 दीर्घ संधि हो गई अन्नाभाव में। ठीक है। चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, चंद्रोदय, इसमें गुण संधि हो गई। चंद्र धन उदय, चंद्रोदय, इसमें गुण संधि हो गई। ऐसे ही अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक में यण संधि हो गई। महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, इसमें वृद्धि संधि हो गई। ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कुछ संधि के नियम हैं, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे गुण संधि है, गुण संधि में जो है ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आए तो वो ए हो जाता है। ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आए तो वो ए हो जाता है। ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो ओ हो जाता है। इसी तरह ए या आ के बाद में री आए तो वो जो है अर हो जाता है, अर हो जाता है। ए ओ अर, ये सभी गुण संधि के नियम हैं। उसी तरह यण पे भी देख लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं। गुण और यण, ये 2 संधि तो ऐसी हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछी ही जाएंगी। ई या बड़ी ई के बाद में असमान स्वर आए तो वो यह हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही ऊ या बड़ा ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो वो वह हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही री के बाद में असमान स्वर आए तो वो र हो जाता है, र। य व र, ये यण संधि के कुछ नियम हैं। ऐसे ही वृद्धि संधि के भी देख लेते हैं हम, ये भी कई बार पूछ ली जाती है। ए या आ के बाद में ए या आई आए, ए या आ के बाद में ए या आई आए तो वो आई हो जाता है। ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो वो औ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, औ आई औ। ये कुछ नियम थे, इनको आप देख लेना, बार बार रिपीट होते हैं।
तो हमारा जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइबर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। उन्नति शब्द में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी उत, ऑप्शन सी उत, ऑप्शन डी उद। इसमें पूछ रहा है कि उन्नति शब्द में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उपसर्ग है। तो इसमें ऑप्शन बी है उत, और उत उपसर्ग है इसमें उन्नति। उत, उत धन नति, उन्नति। ऐसे ही एक है उत्कर्ष, उत्कर्ष, उसमें है उद धन कर्ष, उदकर्ष, उत्कर्ष। उन्मत्त, उन्मत्त, इसमें जो है उद धन मत, उद्मत, उद धन मत उन्मत्त। इसमें तय और द दोनों प्रयुक्त होते हैं, दोनों को मान्यता मिल रही है, तो हम तय या द कोई भी लिख सकते हैं। ऐसे ही उत्कर्ष हो गया, उन्नति हो गया, उन्मत्त हो गए, ये सभी हैं, इनको आप देख लेना। तो उन्नति में उत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? ऑप्शन ए मैं सवेरे पानी पीता हूँ, ऑप्शन बी अवधेश ने कहानी सुनाई, ऑप्शन सी किताब पढ़ी जाती है, ऑप्शन डी ठंड में मुझसे बाहर बैठा नहीं जाता। इसमें हमसे पूछ रहा है कि भाववाच्य वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठंड में मुझसे बाहर बैठा नहीं जाता। क्या नहीं, बैठा नहीं जाता, भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। मैं सवेरे पानी पीता हूँ, इसमें जो है कर्तृवाच्य है। मैं सवेरे पानी पीता हूँ, इसमें कर्तृवाच्य है। किताब पढ़ी जाती है, इसमें जो है कर्मवाच्य है। किताब पढ़ी जाती है, पढ़ने का कर्म हो रहा है, पढ़ी जाती है तो कर्मवाच्य है। अवधेश ने कहानी सुनाई, इसमें जो है कर्तृवाच्य है। कहानी सुनाई कर्तृवाच्य है। अवधेश, मैं सवेरे पानी पीता हूँ, इन दोनों में कर्तृवाच्य है। किताब पढ़ी जाती है में कर्मवाच्य है। और ठंड में मुझसे बाहर बैठा नहीं जाता, वो भाववाच्य है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम है। ऑप्शन ए स्वच्छंद, ऑप्शन बी परतंत्र, ऑप्शन सी पराधीन, ऑप्शन डी स्वाधीन। इसमें हमसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा विलोम शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र का परतंत्र होता है और स्वाधीन का पराधीन। स्वाधीन, स्वाधीन का होता है पराधीन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मान शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त अनेकार्थक शब्द समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ठीक, जिसमें मिलावट न हो, ऑप्शन बी इज्जत अभिमान नाप तोल, ऑप्शन सी जल इज्जत चमक, ऑप्शन डी जल प्राण जीवित। इसमें हमसे पूछ रहा है कि मान शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त अनेकार्थक शब्द समूह का चयन करता है। तो इसमें जो है मान, मान में है इज्जत अभिमान नाप तोल, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ऐसे ही कुछ और एक दो शब्द देख लेते हैं जो बार बार रिपीटेड हुए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। मान तो हमारा हो गया है, अब एक और है कर, बहुत बार पूछा जा रहा है, बार बार हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कर। कर का हो गया हाथ, अनेकार्थक शब्द है ये, हाथ है। किरण, सूंड, टैक्स। हाथ, किरण, सूंड और टैक्स ये कर के हैं। उसी तरह गुरु,
गुरु है। ये भी अभी हाल ही में कोई एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। गुरु का हो गया शिक्षक, शिक्षक, बड़ा, श्रेष्ठ और भारी। ये गुरु के अनेकार्थक हैं, इनको आप देख लेना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक शुद्ध शब्द है। इसमें जो है हमें सर्वाधिक शुद्ध शब्द का चयन करना है प्रज्वलित, प्रज्वलित। तो ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर है हमारा यहाँ पे, प्रज्वलित, प्रज्वलित। इत प्रत्यय है इसमें। ऐसे ही एक शब्द और है जो बार बार पूछा जा रहा है, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। और अनुग्रह ऐसे लिखा जाता है, अनुग्रह। ऐसे ही संग्रहित, ये कुछ शब्द हैं, ये हमें शब्द शुद्धि में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में शब्द हैं तो सूची 2 में शब्द संबंध हैं, उनको हमें मिलान करना है। अकथनीय, अकथनीय का हो गया कि जो कहा न जा सके। अकथनीय, कथनीय का मतलब है कहा न जा सके, जो कहा न जा सके, अकथनीय। अनेर, बिना देख रेख का जानवर अनेर। अकथित, अकथित है जो कहा न गया हो, अकथित हो गया, जो कहा न गया हो, अकथित। और अकथनीय जो कहा न जा सके। और अप्रगल्भ, अप्रगल्भ का हो गया सुस्त जो बढ़ चढ़ कर ना बोले। तो ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अकथनीय और अकथित को ध्यान से करना। अकथनीय जो कहा न जा सके और अकथित जो कहा न गया हो। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।